नमस्कार दोस्तों, स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, परीक्षा की दृष्टि से आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती नियरेस्ट एग्जाम आने वाला है आपके पास ही, तो जल्दी से तैयारी में जुट जाइए और पार्टनरशिप से आने वाले क्वेश्चन आप इसी वीडियो से देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में काम करते हैं, एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एक एग्रीमेंट के साथ अनुबंधित हो जाते हैं। जब वो आपस में काम करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, ठीक है, और बाद में जो भी होने वाला जो प्रॉफिट होता है उसका शेयरिंग अपने आपस में बांट लेते हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। जब दो या दो अधिक पर्सन आपस में पार्टनर्स बन जाते हैं और आपस में पैसा लगाते हैं, एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस के एंड में जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, तो उसी को ही कहते हैं पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप कब इलीगल होगा, कब लायबल होगा, ठीक है, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है, क्या पार्टनर्स शेयर लॉस होने पर भी हिस्सेदार होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ज़रूरत क्या होती है? पार्टनर्स क्यों आपस में पार्टनरशिप करते हैं? मतलब दो या दो से अधिक लोग आपस में काम के लिए पार्टनरशिप बनते हैं, तो क्या जरूरत आ गई है कि पार्टनर आपस में पार्टनरशिप करें? ठीक है, तो पार्टनरशिप करने के लिए व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, और व्यक्ति आपस में जब दो या दो से अधिक आपस में मिलकर काम करेंगे तो पैसा भी बिजनेस भी क्या होगा? एक्सपांड होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और उससे इनकम भी अधिक आएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी लॉस भी आ सकता है, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। तो जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट ही कमाया जाता है, साथ ही लॉस भी अर्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरत क्या है कि पार्टनरशिप की जाए? तो पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है हमें अगर जो एकल व्यापार होता है, वन पर्सन कंपनी होती है या वन पर्सन आदमी अकेला व्यक्ति काम करता है, तो उतना पैसा नहीं कमा पाता है, ठीक है, और उसका बिजनेस भी क्या होता है? छोटा होता है। तो वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, इसलिए वो क्या चाहता है? मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, सोर्स नहीं होते हैं उपलब्ध, जैसे कि पैसा नहीं होता है, ठीक है, और कोई पैलेस भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंसी पूंजी लाता है, ठीक है। अब पूंजी, अकेला व्यक्ति पूंजी इतना बड़ा लोन भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो क्या करता है? पार्टनर्स को इनवाइट करता है और पार्टनर्स से कहता है कि आप और हम मिलकर काम करते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है, और पैसे को आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा? आपका भी बिजनेस एक्सपांड होगा, मेरा भी बिजनेस एक्सपांड होगा, ठीक है, ठीक है, दोनों का बिजनेस चलता रहेगा, रनिंग, ठीक है। लेकिन बाद में जो पैसा आएगा आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो दोनों आपस में समझ जाते हैं और बिजनेस करने लगते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? पार्टनरशिप में इनकम भी अधिक होती है और बिजनेस भी ग्रोथ करता है, ठीक है। तो पार्टनर्स जो एकाकी व्यापार की जो कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए कैपिटल, एक्सपीरियंस, जिन इनकी जो जरूरत होती है वो भी जो पार्टनरशिप से क्या हो जाती है? भरपाई हो जाती है, और जो बिखरे हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एक स्थान पर आकर सीमित हो जाते हैं। जैसे मान लो दो पार्टनर से अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनके, ठीक है। जब पार्टनरशिप करेंगे दोनों प्रोडक्ट एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे कस्टमर को भी, ठीक है। जिससे क्या होता है? उनका बिजनेस भी एक्सपांड होगा, ठीक है, और जो ज़रूरतें भी हैं वो जल्दी से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है नीड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की विशेषताएं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में पार्टनर्स के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, पार्टनर्स के लिए होना चाहिए
टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, पार्टनर्स के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। ठीक है, और अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं करेगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में पार्टनरशिप की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 50 है। कितनी है? 50। अधिकतम पार्टनर्स 50 है। अब पार्टनरशिप के लिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टनरशिप की एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जब पार्टनरशिप आपस में पार्टनर करेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध के बिना पार्टनरशिप अधूरा माना जाता है। ठीक है, थर्ड है देयर मस्ट बी अ बिजनेस। ठीक है, पार्टनर्स दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, एग्रीमेंट है, लेकिन बिजनेस भी तो होना चाहिए। बिजनेस के बिना वो पार्टनरशिप क्या कहलाएगा? ठीक है, नहीं कहलाता है। ठीक है, तो साझेदारों के बीच में एक बिजनेस होना चाहिए। साझेदार व्यवसाय का निर्माण या किसी भी व्यवसाय से चलाने वाली क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, और संपत्ति को मिलकर खरीदते हैं। ठीक है, उनका मालिक भी दोनों ही होते हैं। ठीक है, अकेला नहीं होता है। बाद में जब पार्टनरशिप समाप्त होती हैं तो आपस में उस जो एसेट्स होती हैं, संपत्ति होती है, उनको भी डिवाइडेशन कर लेते हैं आपस में। ठीक है, अपने शेयरिंग रेशो के हिसाब से। ठीक है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती हैं, हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। उन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस करते हैं आपस में जितना पैसा वो अर्न करते हैं, जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनको आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ है रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एजेंट। ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं और स्वामी भी होते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रिंसिपल भी होते हैं, स्वामी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे फर्म है तो फर्म के क्या है? वो एजेंट है, एजेंट के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब पैसा प्रॉफिट लेते हैं तो वो क्या है? मालिक है उनके। ठीक है, तो फर्म के मालिक भी बन जाते हैं और एजेंट है। तो फर्म के भी रिलेटेड ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट है। ठीक है, बात करते हैं 6 पॉइंट की, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? ठीक है, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बार बार पूछा जाता है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, सभी साझेदार आपस में फर्म का संचालन करते हैं। उनकी तरफ से एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति आपस में उसका संचालन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक साझेदार फर्म के कार्यों में सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, चाहे तो आपस में एग्रीमेंट में लिख दें कि नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ, बिजनेस आप चलाइए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी चला सकता है बिजनेस को, दूसरा व्यक्ति भी चला सकता है, आपस में मिलकर भी चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी काम काज होते हैं, जो भी कार्य होते हैं वहाँ के, ठीक है, वो जो भी काम करेगा वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा उसके लिए। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, क्वेश्चन 100 बार पूछा गया है, परीक्षा में आता रहता है क्वेश्चन कि जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, जब पैसा आपस में बांटते हैं या लास्ट में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो एंड में अगर मान लो प्रॉफिट भी नहीं है और पैसा चुकाना है लोगों को, ठीक है, पैसा लोन लिया रखा है तो वो बैंक को लोन चुकाना है, तो पैसा अपनी जेब से भी भरना पड़ सकता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। नो सेपरेट एक्सिस्टिंग, मतलब पृथक अस्तित्व नहीं होता है, साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अतः फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने पर साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है एक, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये एक्ट था 2008 का। इसके अंतर्गत एक जो भी कॉरपोरेट होती हैं, ठीक है, उसका एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब कहने का मतलब एक कंपनी की तरह जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी
पर्सन या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। और जिसके दायित्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो दो प्रकार की होती है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पर दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइप की हैं, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप और कंटीजेंट लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। फिक्स होती हैं जिनका काम भी फिक्स होता है, काम खत्म और पार्टनरशिप भी खत्म, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे एक बिजनेस में एक काम किया, उसके बाद में दूसरा काम आ जाता है, तीसरा काम आ जाता है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। और फिक्स टर्म में फिक्स होता है, जैसे बिजनेस का जो कार्य खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है, वर्क खत्म हो गए हैं, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेस पर पार्टनरशिप भी टू टाइप की होती हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल पार्टनरशिप क्या होती है? ऐच्छिक पार्टनरशिप होती हैं, जब चाहे काम किया, ठीक है, और जब चाहे पार्टनरशिप को खत्म कर दिया, ठीक है। तो किसी भी जब एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, भाई पार्टनरशिप 2 साल के लिए करनी है, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। और एक होती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, एक विशेष कार्य के लिए पार्टनरशिप होता है, ठीक है, वो काम खत्म होते पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। फोर्थ है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, ठीक है, लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप, ठीक है। तो लीगल पार्टनरशिप एक होती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो भी वर्क करता है उसके अनुसार होती है। और इलीगल पार्टनरशिप जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिनकी संख्या 50 होती है अधिकतम, लेकिन वो पार्टनरशिप 51 पार्टनर्स आपस में काम करे, तो वो इलीगल पार्टनरशिप है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल जो पॉलिसी होती है उसके विरुद्ध जाकर काम करता है, उसके विरुद्ध जाकर पार्टनरशिप बनाता है, तो वो भी क्या है? इलीगल पार्टनरशिप है। और एक और जैसे मान लो जो गैर कानूनी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं और उससे वे पार्टनरशिप करते हैं, तो वो भी क्या है? इलीगल पार्टनरशिप है, ठीक है। और जैसे मान लो शत्रु देश से अगर कोई व्यक्ति है, वो अब पार्टनर्स बना लिया है आपने, तो आपकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है? इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है। तो ये प्रकार है पार्टनरशिप के। वीडियो कैसे लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आगे हम अकाउंट के बारे में बात करेंगे, कौन से अकाउंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उनसे रिलेटेड, सब के बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।